सबसे पहले बात आपके स्वास्थ्य और आपकी आस्था के लिए लिए गए बड़े फैसले की करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अब ऊंची दुकान और फीके या अशुद्ध पकवान वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने अब क्राइम के साथ साथ थूक जिहाद या किसी भी तरह की मिलावट करने वालों पर बड़ी स्ट्राइक की है। क्या है इस फैसले की बड़ी बातें, आज आपको विस्तार से प्रहार में बताने वाले हैं। दूसरी खबर अल्पसंख्यकों को भड़काने वाले तौकीर रजा से जुड़ी है। रजा जब भी अपनी जुबान खोलते हैं सिर्फ और सिर्फ नफरत और मरने मारने की ही बात करते हैं। एक बार फिर बरेली के इस नफरती मौलाना तौकीर रजा ने देश को दंगे में झोंकने वाला बयान दिया है। क्या है तौकीर का शाहीन बाग 2 का प्लान, ये भी आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तीसरी खबर समाजवादी पार्टी के एक और नेता के काले कारनामे से जुड़ी। हत्या हो, लूट हो या महिलाओं से अपराध का कोई केस या फिर दूसरे जघन्य अपराध, हर जगह समाजवादी पार्टी का कोई ना कोई कनेक्शन सामने आ ही जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खबरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। नकली नोटों की खेप के साथ सपा नेताओं की गिरफ्तारी हुई। अब समाजवादी पार्टी के लिए इस पर जवाब देना बहुत मुश्किल हो गया है। इस पर भी आपको पूरा अपडेट देने वाले। और चौथी खबर बेंगलुरु से, जहां से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। 29 साल की महालक्ष्मी पूरे 19 दिन तक एक फ्रिज में बंद थी, वो भी करीब 40 टुकड़ों में। जिस कमरे में ये फ्रिज था उस कमरे के फर्श पर भी लाश के टुकड़े बिखरे पड़े थे। सोचिए, सवाल यही है कि और कितनी श्रद्धा वालकर ऐसे हालात में हमें मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां योगी ने मिलावट और अशुद्ध सामान बेचने पर एक बड़ी स्ट्राइक करके एक बड़ा एक्शन लेकर यह बता दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का क्राइम नहीं चलने वाला, ना मिलावट चलने वाली। यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थूक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी। ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। हमारा मुल्क का आईन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप मजहब के नाम पर किसी से डिस्क्रिमिनेशन करें, नाइंसाफ़ी करें। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो सेटअप हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये योगी आदित्यनाथ का निर्देश है। ये जो दुकानें हैं जो थूक जिहाद चला रही है, आपने देखा होगा, जूस में थूक मिल रही है, जूस में यूरिन मिला दी जा रही है, खाने को यहाँ रोटी को थूक लगा के बनाया जा रहा है, बार्बर शॉप्स में किस तरह से थूक से मसाज की जा रही है। हर तरफ इस तरह की तस्वीर सामने आई है और उत्तर प्रदेश से कुछ दिनों में ये तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद बाबा एक्टिव हो गए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसी दुकानों का शटर डाउन होना चाहिए जो इस तरह के काम कर रही हैं, उन पर एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन प्लान योगी आदित्यनाथ ने तैयार कर लिया है और इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी कर दिया है कि ऐसी मिलावट की दुकानों का, शुद्ध सामानों का शटर डाउन करना है। और क्या एक्शन प्लान बनाया, चलिए जल्दी से आपको वो जानकारी बता देते हैं, क्योंकि इसको लेकर जो निर्देश दिए गए वो आपके और हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी सेहत के लिए और इसके अलावा एक तरह से हमारे धर्म के लिए भी अब जरूरी हो गई। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए बड़ा फैसला क्या लिया गया है कि अब पहचान बतानी पड़ेगी। बड़ा फैसला ले लिया योगी आदित्यनाथ ने, मीटिंग की, निर्देश जारी कर दिए हैं। खाने पीने की जो चीजें हैं उसमें गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये क्लियर कर दिया है। हर दुकान में अब नेम प्लेट लगानी पड़ेगी। आपको याद है कांवड़ यात्रा के दौरान भी इस तरह का निर्देश दिया गया था। दुकानदार को अपनी पहचान जाहिर करनी होगी, जानकारी लिखनी पड़ेगी। होटल्स और ढाबों में काम करने वालों का वेरिफिकेशन, जैसे रेंट पर आप किसी को घर देते हैं तब वेरिफिकेशन जरूरी होता है, आप काम पर रख रहे हैं तब भी वेरिफिकेशन जरूरी होगा। और होटल्स में मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल भी जरूरी होगा, यानी हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जाए, स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाए। और होटल और ढाबों में अब सीसीटीवी, आप देख रहे हैं इस तरह से जो सीसीटीवी लगे हुए हैं ये भी लगाने पड़ेंगे, यानी फुटेज रिकॉर्ड होगी किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से साफ सफाई की व्यवस्था है। मिलावट होने पर प्रोपराइटर पर गंभीर कार्रवाई होगी, यानी
अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें सामने आ रही थी उसको सोचकर, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये क्लियर कर दिया है। यानी हश्र कोई भी अपराधी हो, चाहे वो क्राइम कर रहा हो या वो इस तरह से मिलावटखोरी कर रहा, क्योंकि तिरुपति की जो घटना सामने आई वहां पर जिस तरह से भोग को अशुद्ध कर दिया गया, अपवित्र कर दिया गया, उससे मन में वहम बैठ गया है और विश्वास अब नहीं हो पा रहा है। आसपास की दुकानों पर अगर आप जाते हैं तो आपको विश्वास नहीं हो पा रहा कि क्या आप उस सामान वहां से ले सकते हैं, क्या उस दुकान से आप खाना खा सकते हैं। तो अब उसके लिए उत्तर प्रदेश में रणनीति तैयार हो गई है शटर डाउन करने की। रिपोर्ट देखिए। जूस में यूरिन, रोटी पर थूक, फल में मिलावट, यहां तक कि आपके घर आने वाले दूध को भी जिहादी मानसिकता वाले लोग हर रोज अशुद्ध कर रहे हैं। इनका एक ही मकसद है कि सनातन पर चोट की जाए। ऐसे जिहादियों के खिलाफ अब सरकार सख्त नजर आ रही है। इस गंभीर मुद्दे पर योगी सरकार ने कड़ा फैसला ले लिया है। आने वाले दिनों में नवरात्र का पावन पर्व है। त्योहार के दौरान किसी की आस्था से कोई खिलवाड़ न कर सके, इसीलिए सीएम योगी ने आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अब हर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा मालिक को अपनी पहचान बतानी होगी। दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर अपना और अपने प्रोपराइटर का नाम लगाना होगा। इससे पहले सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार के डीएम और मुजफ्फरनगर के एसपी ने सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए इस तरह का फैसला लिया था, जो कुछ धर्म के ठेकेदारों को रास नहीं आया। फैसले का जमकर विरोध हुआ, मामला कोर्ट तक पहुंचा और प्रशासनिक फैसले को रद्द करना पड़ा। लेकिन मौजूदा समय में तिरुपति के प्रसाद में जिस तरह की मिलावट की खबरें सामने आई हैं, वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि सनातन के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। इतना ही नहीं, जिहादी मानसिकता के लोग साजिश को अंजाम देते नजर भी आ रहे हैं। सीएम योगी ऐसी मानसिकता पर चिंता भी जता चुके हैं। यहाँ पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। पीने के सामान में कई तरह से मिलावट का खेल जारी है। इस खेल को रोकना ही सरकार का मकसद है। यही वजह है कि सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कोई भी दुकानदार मिलावट करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। मिलावट पर सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। अभी हमने सुना है कि ये मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। तो मैं समझती हूँ इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए, इस पे काम किया जाए। सपा भगवान के प्रसाद में मिलावट की बात तो कह रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या योगी सरकार के इस मिलावट विरोधी फैसले का समर्थन करती है या पिछली बार की तरह ही इस फैसले को जाति और धर्म की सियासत की भेंट चढ़ा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मथुरा से सीधे जुड़ रहे हैं, लोमस झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोमस, ये जो फैसला लिया गया है, आपने देखा डिम्पल यादव ने पहले कहा था कि मथुरा में जो खोआ है वो मिलावटी है, उसको सैंपलिंग पहले ही हालांकि इनके कहने से पहले कर ली गई थी, लेकिन अब ये फैसला क्या कह रहे हैं वहां के लोग? बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा केवल मथुरा का मामला ही नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें निकल करके सोशल मीडिया पे लगातार ही वायरल हो रहे थे। आपने देखा कि जूस में, गाजियाबाद में जूस में किस तरीके से मानव का पेशाब मिलाया जा रहा था और उसके बाद लोगों को वहां पे परोसा जा रहा था। आपने देखा उन्नाव में किस तरीके से तंदूर में थूका जा रहा था। उसके बाद ये योगी सरकार का ये बड़ा एक्शन है कि जो भी व्यक्ति कोई भी रेस्टोरेंट चला रहा हो, कोई भी ढाबा चला रहा हो, अपने रेस्टोरेंट और ढाबा का नाम उसको उजागर करना होगा। हमारे साथ मथुरा की जनता है, वृंदावन की जनता है, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं योगी जी का जो एक्शन प्लान है कि अब सभी तमाम जितने भी रेस्टोरेंट हैं, ढाबे वाले हैं, उनको अपना नाम उजागर करना होगा। आपने भी घटना देखी गाजियाबाद में किस तरीके से जो जूस में पेशाब मिलाते थे लोग। हाँ, हमने देखी ये घटना भी। सबको नाम अंकित करना चाहिए अपना, सबको। आप क्या देखते हैं किस तरीके ये जो एक्शन प्लान है योगी जी का, उसको कितना बेहतर मानते हैं? हम तो सर बहुत बेहतर मानते हैं और हमें खुशी हुई इस चीज़ की, जिससे नाम उजागर होंगे, जिससे कि हमारे भाई हैं, बंधु हैं, स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो रास्ते में कहीं भी खाते पीते हैं, तो नाम के जरिए वो थोड़ा अपने आप को सेफ रखेंगे, सिक्योर रखेंगे, जिससे कि किसी को अनकम्फर्टेबल फील ना हो।
तो हम तो यही कहेंगे जो योगी जी का जो भी ये फैसला लिया है बहुत अच्छा लिया है। हमें बहुत गर्व है इस चीज़ पे कि हमारा जो भी इस साथ लोग यहाँ पे कई और लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। योगी जी के एक्शन प्लान को आप किस तरीके से देखते हैं? योगी जी के एक्शन प्लान पे हम बिल्कुल अमल करते हैं। जो चाह रहे हैं वो बढ़िया है और ये भी ज़रूरी है। जो चीज़ें गलत हो रही हैं लोगों को भी ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए इस चीज़ के लिए कि अगर कोई भी गलत हो रहा है तो जो उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाना बहुत ज़रूरी है। आप किस तरीके से देखते हैं योगी के एक्शन प्लान? एकदम बढ़िया, योगी जी का प्लान बहुत बढ़िया है। जो भी दुकान है, जो राहगीर जाते हैं उनको नाम लिखा मिलना चाहिए, ये हिंदू है मुसलमान है। ठीक है लोमस, तो वहां पर लोग ये कह रहे हैं कि एक्शन बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। देखिए